इस लेक्चर में अपन जो सिलेंड्रिकल वेवगाइड है उसकी बात कर रहे थे और सिलेंड्रिकल वेवगाइड के लिए अपन ने एक जनरल सॉल्यूशन की बात कर ली थी। यहाँ तक आपको क्लियर है? पिछले टर्म पे अपन ने क्या किया था, जो सिलेंड्रिकल वेवगाइड है उसका जनरल सॉल्यूशन निकाल लिया था। आज अपन उसमें कौन से मोड की बात करेंगे? ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड की बात करेंगे। ठीक है, तो आज अपन क्या बात करेंगे? सिलेंड्रिकल वेवगाइड में ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड टीई मोड की बात करें। ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड क्या किया मैंने? सबसे पहले एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में वेवगाइड की बात करें। ये मैंने कोई पॉइंट लिया, इससे परपेंडिकुलर डाला, ये डिस्टेंस, ये जेड डायरेक्शन है, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड डिस्टेंस है, इसकी जो रेडियस है ये आर है और ये जो बनाया गया एंगल है वो फाई है। इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे? आर, फाई और जेड। सबसे पहले मैंने माना कि जो वेव है वो कौन सी डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है? जेड डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है। तो इफ वी अज्यूम wave is propagating along z डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट कर रही है? जेड डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट कर रही है। तो उस केस में जो टीई मोड होगा फॉर टीई मोड, तो टीई मोड के लिए जेड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट क्या होगा? जीरो। ये मैंने आपको बता चुका, जो फर्स्ट अपनी इंट्रोडक्टरी क्लास थी माइक्रोवेव की, फर्स्ट या जो सेकंड थी, उसमें आपको बताया था कि ट्रांसवर्स नेचर होने की वजह से जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट करेगी, तो उस केस में टीई मोड की बात करेंगे तो ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक, इसका मतलब उस डायरेक्शन के अलोंग उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट जीरो होगा। और टीएम की बात करेंगे तो ट्रांसवर्स मैग्नेटिक, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट जीरो होगा। इसका मतलब कौन एग्जिस्ट करेगा? ई जेड जीरो हुआ तो कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग जेड डायरेक्शन आर एग्जिस्ट। कौन एग्जिस्ट करेगा? मैग्नेटिक फील्ड का जेड कंपोनेंट एग्जिस्ट करेगा, या जो पावर को कैरी करेगा वो कौन होगा? मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट। तो उस केस में अपन अगर इसकी बात करें हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन की, तो वो क्या होगी? हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन डेल स्क्वायर साई की जगह अब क्या आ जाएगा? एच जेड गामा स्क्वायर एच जेड। नंबर 1। यहाँ तो कोई डाउट? इसका जो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1, एक नंबर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है, जनरल सॉल्यूशन अपन ने जैसे साई का निकाला था, वैसे ही जो सॉल्यूशन होगा एच जेड का वो क्या होगा? कल अपन ने बात की थी एच जेड की, साई की, तो वैसे एच जेड हो जाएगा। एच नोट जेड क्या था? बेसल फंक्शन जे एन के सी आर कोस, क्या वैल्यू आई थी? एच जीरो। एक्स के लॉन्ग जो सॉल्यूशन था वो था जे एन के सी आर, वाई के लॉन्ग जो सॉल्यूशन था वो था कोस एन फाई, और जेड के लॉन्ग ई की पावर माइनस आयोटा बीटा जी जेड। नंबर, वही काम करना है। करना क्या है? सबसे पहले अपने को कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन या फील्ड इक्वेशन निकालनी है, और फील्ड इक्वेशन निकालने के लिए 6 कंपोनेंट अपने को निकालने, ई एक्स, ई वाई, ई जेड, और 3 मैग्नेटिक फील्ड के एच एक्स, एच वाई और एच जेड। ये पता चल गया।
और ये पता है 0। 4 कंपोनेंट और निकालने, EX EY और HX XY, वो मैंने आपको बताया था। मैक्सवेल इक्वेशन को अपने को यूज में लेना है और उसकी सहायता से अपने को क्या निकालनी है, वो वैल्यू निकालनी। तो देखो दो इक्वेशन अपन जानते हैं, एक तो डेल वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर और दूसरी डेल वेक्टर क्रॉस एच वेक्टर। इसकी वैल्यू तो क्या होती है, माइनस आयोटा ओमेगा म्यू एच वेक्टर, और इसकी वैल्यू आयोटा ओमेगा एप्सिलॉन ई वेक्टर। ये सबको वेल नोन है। पिछले केस में तो अपने पास में रेक्टेंगुलर वेवगाइड थी, तो अपन ने इन दोनों इक्वेशन को कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम में सोल्व किया था, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। लेकिन इस बार किसकी बात कर रहे हैं अपन, सिलेंड्रिकल वेवगाइड। इसका मतलब इन दोनों इक्वेशन को कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम में सोल्व करना पड़ेगा, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो सबसे पहले मैं आपको एक जनरल फॉर्मूला बता देता हूँ। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो कर्ल है किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का, डेल वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, तो उसकी वैल्यू क्या होती है। कौन से सिस्टम में बात करें, सिलेंड्रिकल में। तो पहले मैं जनरल फॉर्मूला लिखता हूँ। जो जनरल फॉर्मूला होता है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में होता है 1/h1 h2 h3 E1 केप h1 E2 केप h2 E3 केप h3 डेल अपॉन डेल U1 डेल अपॉन डेल U2 डेल अपॉन डेल U3 A1 h1 A2 h2 A3 h3। ठीक है, ये एक जनरल फॉर्मूला है। ये तो स्केल फैक्टर है, ये यूनिट वेक्टर है उसके अलोंग, और ये कोऑर्डिनेट A1 A2 A3 उसके वेक्टर के कंपोनेंट। ठीक, अब देखो स्केल फैक्टर किसकी बात करनी है अपने को, तो यहां पर फॉर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। किसकी बात करेंगे, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में H1 H2 H3 ये क्या होंगे, स्केल फैक्टर। तो ये होंगे 1 R और 1। नेक्स्ट U1 U2 और U3 ये क्या होंगे, तो ये क्या होंगे R phi और Z। क्लियर है। E1 E2 E3 क्या हो जाएंगे, ER E phi और EZ। यहाँ तो कोई डाउट है क्या, या आर केप फाई केप जेड केप भी लिख सकते हो। देखो ये यूनिट वेक्टर है ना, E1 केप, इसको या तो आप ER केप लिख लो या डायरेक्ट R केप भी लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे E2 और ऐसे ही E3। यहाँ तो कोई डाउट नहीं। अब इसको किस पे अप्लाई करें, सबसे पहले डेल वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर पे, और फिर किस पे अप्लाई करेंगे, डेल वेक्टर क्रॉस एच वेक्टर पे। पक्का। चलो डेल वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर को कैसे क्या लिख सकता हूँ, 1/h1 h2 h3, तो R हो जाएगा। ये क्या होगा, R केप, ये R फाई केप और ये Z केप। और यहाँ से H1 H2 H3 तो 1R1 1R1, फिर ये R केप, ये फाई केप और ये Z केप। ये डेल बाई डेल R, डेल बाई डेल फाई, डेल बाई डेल Z, R फाई Z के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव। फिर A1 H1, तो A1 इसका मतलब ER, सेकेंड कंपोनेंट E5 और थर्ड EZ, H1 H2 H3 तो सेकेंड R बाकी। और ये किसके इक्वल है, माइनस आयोटा ओमेगा म्यू एच वेक्टर। एच वेक्टर का मतलब HX I के, HY J के और HZ के। यही है क्या। चलो कंपेयर कर लो इसको, तो देखो क्या वैल्यू आएगी, 1/R, R केप का कंपोनेंट। अब I J के नहीं आएगा यहाँ पे, कौन से की बात कर रहे हो आप, अरे कौन से कंपोनेंट की बात कर रहे हो, सिलेंड्रिकल। तो क्या लिखोगे, HR R केप, सेकंड क्या लिखोगे H5 फाई केप, और थर्ड क्या लिखोगे HZ Z केप। पक्का, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। तो तीनों कंपोनेंट लिखूँ, फर्स्ट वाला 1/R, R केप का कंपोनेंट क्या होगा
डेल ई जेड अपॉन डेल फाई माइनस डेल ई फाई अपॉन डेल जेड किसके इक्वल होगा, माइनस आयोटा ओमेगा म्यू एच, यही होगा। नेक्स्ट क्या होगा, ये आर से आर कैंसिल हो जाएगा तो माइनस साइन आ जाएगा, क्या होगा, डेल ई जेड अपॉन डेल आर माइनस डेल ई आर अपॉन डेल जेड, क्या वैल्यू आएगी, माइनस आयोटा ओमेगा म्यू एच फाई, यही होगा। और थर्ड कंपोनेंट भी लिख दो यहाँ, तो देखो थर्ड क्या होगा, 1 अपॉन आर डेल बाई डेल आर आर ई फाई, यही होगा। और माइनस डेल ई आर अपॉन डेल फाई इक्वल टू माइनस आयोटा ओमेगा म्यू एच जेड। यहाँ तक कोई डाउट है क्या किसी को? अरे यहाँ तक कोई डाउट है क्या? एक गड़बड़ कर दी ना अपन ने, डेल ई जेड अपॉन डेल फाई माइनस डेल वाई डेल जेड आर ई फाई, तो यहाँ क्या आएगा, आर ई फाई, ठीक है। बाकी क्लियर है? थर्ड आ गए क्या तीनों समझ में? सेम ऐसे किसके लिए लिख दे, इसके लिए लिख दे, तो इससे कंपेयर करके लिख दो। तो देखो क्या आएगा, सबसे फर्स्ट इक्वेशन 1 अपॉन आर डेल ई जेड की जगह एच जेड अपॉन डेल फाई माइनस डेल बाई डेल जेड आर एच फाई, ये होगा इक्वल टू, देखो यहाँ प्लस है तो ये आयोटा ओमेगा एप्सिलॉन ई आर, ये आ जाएगा फर्स्ट। तो सेकंड में क्या आएगा, माइनस साइन, क्या वैल्यू आएगी, डेल एच जेड अपॉन डेल आर माइनस डेल एच आर अपॉन डेल जेड इक्वल टू, ये क्या आएगा, आयोटा ओमेगा एप्सिलॉन ई फाई, यही होगा क्या? अरे यही होगा। थर्ड इसके जैसे लिखें तो क्या वैल्यू आएगी, 1 अपॉन आर डेल अपॉन डेल आर आर ई फाई की जगह एच फाई माइनस डेल एच आर अपॉन डेल फाई इक्वल टू आयोटा ओमेगा म्यू एच, सॉरी क्या वैल्यू आएगी, आयोटा ओमेगा एप्सिलॉन ई जेड। ये 6 के 6 इक्वेशन समझ आ गई क्या? 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ तक किसी को डाउट? बिल्कुल ईजी, आपको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पहले करना है, फिर इसका वैल्यू पुट करनी है, और ये दोनों इक्वेशन मैंने सिंप्लीफाई। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई करके आपको पता, अपने को वैल्यू किसकी पता है, एच जेड की। इसका मतलब ई एक्स ई वाई और एच एक्स एच वाई, अपने को वैल्यू उनकी निकालनी किसके रूप में, अपना तो जो मेन काम है पिछले टर्म पे किया था सेम, वही सेम काम करना है। कुल मिला के कैसे भी अपने को किसके रूप में मिल जाए, उनकी वैल्यू एच जेड के रूप में मिल जाए। अब इन सभी इक्वेशंस में सबसे पहले तो अपने को क्या लिखना है, एच जेड, सॉरी टी मोड है ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक, तो ई जेड इसकी वैल्यू तो क्या पुट करनी है, 0, और डेल बाई डेल जेड सेम किससे रिप्लेस करना है, माइनस आयोटा बीटा जी। तो सबसे पहले एक बार में सिंप्लीफाई कर लो इसको, और फिर अपन किसकी टर्म से मान निकालेंगे, एच जेड की टर्म से मान निकालेंगे। तो देखो 1 अपॉन आर ई जेड 0, तो ये तो 0, माइनस माइनस प्लस, तो आयोटा बीटा जी, क्या वैल्यू है, आर ई फाई, आर से आर कैंसिल हो गया, क्या वैल्यू आ गई, माइनस आयोटा ओमेगा म्यू एच आर। फर्स्ट इक्वेशन मिल गई। सेकेंड ई जेड 0 माइनस माइनस प्लस डेल बाई डेल जेड माइनस आयोटा बीटा जी ई आर इक्वल टू माइनस आयोटा ओमेगा म्यू एच फाई, ये माइनस आयोटा से माइनस आयोटा, आयोटा से आयोटा, ठीक है। नेक्स्ट 1 अपॉन आर, ये ऐसे कैसे रही, तो 1 अपॉन आर, और वैसे इसका अपने को मतलब ही नहीं है, इन दोनों से काम हो जाएगा ना, इन दो से और इन दोनों से, जैसे पिछले टर्म पे किया था, तो इसको लिखने की भी जरूरत भी नहीं है अपने को। चलो इसको देखो, ये 2 गई, और इसको मैं ऐसे कैसे रख रहा हूँ भी, ठीक है। इसको देखो
1/r डेल एच जेड अपॉन डेल फाई, ये ऐसे कैसे, माइनस माइनस प्लस आयोटा बीटा जी आर एच फाई, और किसके इक्वल, आयोटा ओमेगा एप्सिलॉन ई आर, यही होगा। नेक्स्ट माइनस डेल एच जेड अपॉन डेल आर डेल बाई डेल जेड माइनस माइनस प्लस आयोटा बीटा जी एच आर आयोटा ओमेगा एप्सिलॉन ई फाई। क्लियर है यहाँ तक। इन चारों से अपने को ई आर ई फाई एच आर और एच फाई निकालना निकल जाएगा। तो चार इक्वेशन है, चार ही तो नॉन निकालने, तो इन दोनों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मैंने इन दोनों को लिखा भी नहीं, लास्ट वाले को। चार कंपोनेंट निकालने ना, ई जेड और एच जेड मिल गया, ई आर ई फाई एच आर एच फाई, ये निकालना है। तो देखो सेम प्रोसीजर है, किसी भी एक की वैल्यू उठा के इसमें रख दो और दूसरे को उठा के तो सेकंड वाले में रख दो, एक की वैल्यू मिल जाएगी, एक वापस से रखोगे तो सेकंड की वैल्यू मिल जाएगी। तो क्या करें, सबसे पहले किसकी भी वैल्यू रख लो, जैसे एच फाई की रखनी है ना, या एच फाई निकाल लो इस इक्वेशन से। तो इस इक्वेशन से जो एच फाई होगा वो क्या होगा, ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, बीटा जी ई आर अपॉन ओमेगा म्यू, ये यहाँ रख दो। तो क्या वैल्यू आएगी, 1/r डेल एच जेड अपॉन डेल फाई प्लस आयोटा बीटा जी, आर से आर कैंसिल हो गया, एच फाई की वैल्यू बीटा जी स्क्वायर अपॉन ओमेगा म्यू ई आर इक्वल टू आयोटा ओमेगा एप्सिलॉन ई आर। क्लियर है। ई आर वाली टर्म एक तरफ ले लो, तो 1/r डेल एच जेड अपॉन डेल फाई इक्वल टू आयोटा, ये इसका एलसीएम लिखो तो ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन माइनस बीटा जी स्क्वायर डिवाइड में ओमेगा म्यू और साथ में ई आर। तो किसकी वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से आपको, बोलो, ई आर की वैल्यू मिल जाएगी क्या। तो देखो ई आर की वैल्यू क्या मिलेगी, अब के सी स्क्वायर आपने पढ़ा था, के सी स्क्वायर क्या था, ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन माइनस बीटा जी स्क्वायर। क्लियर है। तो देखो ई आर की वैल्यू क्या होगी, ई आर, ये आयोटा इधर आएगा तो माइनस आयोटा, ये ओमेगा म्यू अपॉन के सी स्क्वायर आर डेल एच जेड अपॉन डेल फाई। यहाँ तक कोई डाउट है क्या, ई आर की वैल्यू में कोई डाउट किसी को नहीं है। ई आर की वैल्यू यहाँ रखोगे तो एच फाई की वैल्यू मिल जाएगी, तो एच फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, एच फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से रखोगे तो ओमेगा म्यू से ओमेगा म्यू कैंसिल लिया, तो माइनस आयोटा बीटा जी अपॉन के सी स्क्वायर आर और साथ में डेल एच जेड अपॉन डेल। कोई डाउट, अरे कोई डाउट है क्या। ऐसे ही किसकी वैल्यू निकालनी है, यहाँ से किसकी वैल्यू निकालो, एच आर की वैल्यू। तो ये एच आर की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, माइनस बचेगा ना, तो ये माइनस बीटा जी ई फाई अपॉन ओमेगा म्यू, ये कहाँ रख दो, यहाँ। तो देखो ये माइनस डेल एच जेड अपॉन डेल आर माइनस माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, आयोटा बीटा जी स्क्वायर अपॉन ओमेगा म्यू ई फाई इक्वल टू आयोटा ओमेगा एप्सिलॉन ई फाई। वापस से वही क्या बनेगा, इधर जाएंगे तो माइनस डेल एच जेड अपॉन डेल आर आयोटा ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन माइनस बीटा जी स्क्वायर के सी स्क्वायर ओमेगा म्यू ई फाई। तो यहाँ से ई फाई की वैल्यू कितनी आ गई, ये आयोटा इधर आएगा तो माइनस तो प्लस हो जाएगा, आयोटा ओमेगा म्यू अपॉन के सी स्क्वायर डेल एच जेड अपॉन डेल आर। ई फाई की वैल्यू यहाँ रख दोगे तो एच आर की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आएगी, माइनस आयोटा बीटा जी अपॉन के सी स्क्वायर और साथ में डेल एच जेड अपॉन डेल आर। बताओ यहाँ तक कोई डाउट। अरे चारों वैल्यू मिल गई क्या, ई आर
ई फाई एच आर और एच फाई। तो किस में रख दे अपन, एच जेड की वैल्यू पता है, सब में एच जेड की वैल्यू पुट कर दे। अपना मकसद क्या था, एच जेड की टर्म्स में मान निकालना। तो एच जेड की टर्म्स में इसका क्या कर दे, एच जेड मान रख दे। तो देखो एच जेड की वैल्यू रखेंगे तो 6 कंपोनेंट अपने को मिल जाएंगे। तो देखो सबसे पहले ई आर, किसकी वैल्यू निकाल रही है, ई आर क्या होगा, माइनस आयोटा ओमेगा म्यू के सी स्क्वायर आर, फाई के रेस्पेक्ट में करना ना। तो जे एन के सी आर, ये तो ऐसे कैसे, एच जीरो जेड भी ऐसे कैसे, कोस एन फाई था तो माइनस एन साइन एन फाई और ई की पावर माइनस आयोटा बीटा जी जेड। यहाँ तक कोई डाउट, अरे यहाँ तक कोई डाउट है क्या? इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, ई नॉट आर जे एन के सी आर साइन एन फाई ई की पावर माइनस आयोटा बीटा जी जेड लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ क्या? सेकंड किसकी निकालनी है वैल्यू, ई फाई की। ई फाई की वैल्यू क्या होगी, आयोटा ओमेगा म्यू के सी स्क्वायर एच जीरो जेड आर के रेस्पेक्ट में, तो जे एन प्राइम के सी आर प्राइम का मतलब डेल बाई डेल आर है, और ये कोस एन फाई ई की आर माइनस आयोटा बीटा जी जे, ये क्या हो जाएगा, ई नॉट फाई जे एन प्राइम के सी आर कोस एन फाई ई की पावर माइनस आयोटा बीटा जी। फिर ई जेड कितनी वैल्यू है, 0, फिर एच आर, फिर एच फाई और फिर एच जेड। एच आर क्या होगा, आर के रेस्पेक्ट में, ये तो सब कांस्टेंट लिख दूँ पहले ही। कांस्टेंट आप बता सकते हो कितना होगा, एच नोट आर, किसके रेस्पेक्ट में, आर। तो जे एन प्राइम के सी आर कोस एन फाई ई की पावर माइनस आयोटा बीटा जी, ये एच नोट फाई किसके रेस्पेक्ट में, फाई के रेस्पेक्ट में। तो क्या होगा, जे एन के सी आर ऐसे ही ऐसे, कोस की जगह साइन आ जाएगा, ई की पावर माइनस आयोटा बीटा। और एच जेड, इसकी वैल्यू क्या थी, एच जीरो जेड जे एन के सी आर कोस एन फाई ई की पावर माइनस आयोटा बीटा जी। कोई डाउट है क्या यहाँ तक किसी को? अरे किसी को डाउट है क्या यहाँ तक? ये मैं मिटा देता हूँ। ये जो इक्वेशंस है इनको अपन क्या बोलेंगे, फील्ड इक्वेशन। क्या बोलेंगे, ये जो इक्वेशंस अपने को मिली है, दीज आर नोन एज, नंबर दे देना, इनको नंबर डाल देना, और दीज इक्वेशंस जो भी नंबर है आर नोन एज फील्ड इक्वेशन for TE mode in cylindrical हाँ सर, तो ये जो इक्वेशंस है वो क्या कहलाएगी, फील्ड इक्वेशंस फॉर ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड इन सिलेंड्रिकल वेवगाइड। तो यहाँ तक क्लियर है सबको? अब अपने पास में इसके लिए कुछ रिक्वायर्ड कंडीशन होगी, यानी कौन सी वैल्यू उसके लिए अलाउड होगी और कौन सी वैल्यू अलाउड नहीं होगी। तो उसके लिए एक अपन कंडीशन की बात करेंगे कि केस सी की वैल्यू कौन सी अलाउड होगी और कौन सी अलाउड नहीं होगी। तो उसके लिए अपने को एक बाउंड्री कंडीशन लगानी पड़ेगी। तो बाउंड्री कंडीशन क्या बोलती है कि जो सरफेस ऑफ सर्कुलर वेवगाइड है, किसकी बात कर रहे हैं, एट सरफेस ऑफ
सर्कुलर वेवगाइड, सरफेस ऑफ सर्कुलर वेवगाइड का मतलब है, मैंने मान लिया कि मान लो उसकी जो रेडियस है वो ए है तो आर इक्वल टू ए, और आर इक्वल टू ए पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फाई कंपोनेंट है और मैग्नेटिक फील्ड का रेडियल कंपोनेंट यानी ई फाई और एच आर, इनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। ये इसकी बाउंड्री कंडीशन, और ये अपन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं कि ई आर और ये जो बाउंड्री कंडीशन है वो कैसे आई। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूं ई फाई इक्वल टू 0, किसकी बात कर रहा हूँ, ई फाई इक्वल टू 0, कहाँ पर, आर इक्वल टू ए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फाई कंपोनेंट, तो उस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका रेडियल कंपोनेंट क्या होगा, 0। तो इसका मतलब डेल एच जेड अपॉन डेल आर इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। ठीक है, तो इस कंडीशन की मैं अगर बात करूं तो एच जेड की वैल्यू पता अपने को ये रही, इसका रेडियल कंपोनेंट की बात करें इसका मतलब इसी में चेंज हो रहा है, इसका मतलब इसका जो डेरिवेटिव है आर इक्वल टू ए पर वो क्या होना चाहिए, 0। तो इसका जो डेरिवेटिव होगा तो इसमें करेंगे ना, तो जे एन प्राइम और के सी आर इक्वल टू ए, इसका मान कितना होना चाहिए, 0। पक्का यहाँ तक समझ आ गई क्या। इसका मतलब के सी ए की वो जो वैल्यू जिस पे जो बेसल फंक्शन है उसका डेरिवेटिव क्या हो जाए, 0, वही कंडीशंस या जो वो वैल्यू है वही क्या होगी, अलाउड होगी। तो उस केस में जो ये के सी ए है उनकी कोई भी एक वैल्यू होगी फिक्स के सी ए की, और उन जो के सी ए की वैल्यू होगी वो क्या होगी, मैंने उनको लिख दिया एक्स पी, एक्स प्राइम एन पी, ये फिक्स एक वैल्यू होगी, वो वैल्यू जिन पे इनका मान 0 और वो अलग अलग वैल्यू होगी, वो अपने को थोड़ा ध्यान रखना है, टेबल में आपको देगा या तो या अपने को ध्यान रख, आगे समझे पक्का। तो अब देखो, अब अपन इसके कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। ठीक है, किसकी बात करनी है, कैरेक्टरिस्टिक की। Characteristics of TE mode in cylindrical wave। ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड की अपन बात कर रहे हैं सर्कुलर वेवगाइड में, और उसके कैरेक्टरिस्टिक की बात करें। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक केस में अपन ने सबसे पहले वही पढ़ा था, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, प्रोपोगेशन कांस्टेंट क्या होगा, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी या वेव नंबर क्या होगा, वेव इम्पिडेंस क्या होगा, ग्रुप वेलोसिटी क्या होगी, इन सब की बात करी थी। अरे इन सब की बात की थी। तो सबसे पहले मैं अगर मैं बात करूं प्रोपोगेशन कांस्टेंट, प्रोपोगेशन कांस्टेंट, और प्रोपोगेशन कांस्टेंट आपको पता है बीटा जी, और वैल्यू आपने पढ़ी थी ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन माइनस के सी स्क्वायर, सॉरी ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन माइनस के सी स्क्वायर, ये आपने बीटा जी की वैल्यू पढ़ी थी। के सी की वैल्यू अभी आपने पढ़ी, सॉरी वो गलती होगी, वो जो के सी ए थी, के सी ए वो एक्स प्राइम एन पी, ये नंबर है इसका न्यूमरेटर। ठीक है, तो ये नोटेशन है और इसका आपको ध्यान रखना है, वो शायद मैंने ऊपर लिख दिया होगा, ये नोटेशन है नीचे। ठीक है, तो ये ध्यान रखोगे आप। तो बीटा जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, के सी की वैल्यू मैं यहाँ रख दूँ तो अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन माइनस एक्स प्राइम एन पी और डिवाइड बाई ए और इसका होल स्क्वायर। ये मोड को डिनोट करेगा, एन और पी कौन सा मोड होगा। ठीक है, ऐसे अगर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की मैं बात करूं तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए क्या होगा, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी
2 नंबर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी, ये के सी की वैल्यू होती है वेव नंबर, ओमेगा सी अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन कट ऑफ नंबर के केस पढ़ा था ना अपन ने पिछले क्लासों में ये फॉर्मूला। और के सी की वैल्यू अपने को पता हो रही एक्स प्राइम एन पी डिवाइड बाई ए, तो यहाँ से किसकी वैल्यू निकल जाएगी ओमेगा सी। तो ओमेगा सी कितना हो जाएगा एक्स प्राइम एन पी डिवाइड बाई ए अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन। ठीक है, ओमेगा सी को लिख सकते हैं 2 पाई एफ ऑफ सी। तो यहाँ से एफ ऑफ सी की वैल्यू है एक्स प्राइम एन पी डिवाइड बाई ए अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन 2 पाई। पक्का यहाँ तक समझ आ गया क्या? अब अपने को क्या निकालना है, इम्पीडेंस क्या निकालना है, इम्पीडेंस। इम्पीडेंस आपने पढ़ा था जेड जी, जेड जी क्या था ओमेगा म्यू अपॉन बीटा जी, और किस किस का इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो डिवाइड बाई रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू मैग्नेटिक। पक्का, अरे यही पढ़ा था। और वैल्यू किसके इक्वल थी ओमेगा म्यू अपॉन बीटा जी। बीटा जी अभी आपने पढ़ाई, ये वैल्यू आप पुट कर दो। तो जेड जी की वैल्यू क्या हो जाएगी ओमेगा म्यू डिवाइड में रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन माइनस एक्स प्राइम एन पी डिवाइड बाई ए का होल स्क्वायर। आ गए समझे? ऐसे आप ग्रुप वेलोसिटी निकालते हैं तो वी जी क्या होगा ओमेगा अपॉन बीटा जी। ग्रुप वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं आप, ग्रुप वेलोसिटी वी जी ओमेगा अपॉन बीटा जी। बीटा जी की वैल्यू आपने पढ़ी अभी, तो ये वैल्यू यहाँ पर आप रख सकते हो, आपको इसकी वैल्यू पता चल जाए। अब इसको एक क्वेश्चन से समझे अपन, अरे एक क्वेश्चन कर ले इसका तो आपको समझ आ जाएगी ये सब चीज़ें। तो देखो मैं फॉर्मूला रहने दे रहा हूँ, अभी आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। देखो अपने को एक सर्कुलर वेवगाइड दे रखी है, सॉरी सिलेंड्रिकल या सर्कुलर, और मोड दे रखा TE11 मोड। कौन सा मोड दे रखा है TE11 मोड, सिलेंड्रिकल वेवगाइड में प्रोपोगेट हो रहा है, जिसकी रेडियस दे रखी है 5 सेंटीमीटर। क्या दे रखी है रेडियस दे रखी है 5 सेंटीमीटर। तो आप अपने को निकालनी है उसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालनी है और इम्पीडेंस निकालना उसको। क्या निकालनी है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और इम्पीडेंस। अब आपको पता है एन और पी, ये मोड को डिनोट कर रहे हैं, तो ये 1 1 दे रखे, इसका मतलब एक्स प्राइम 1 1 की वैल्यू वो खुद देगा। और इस क्वेश्चन में आपको जो वैल्यू दे रखी है एक्स प्राइम 1 1 की, वो दे रखी है 1.841। कितनी दे रखी है 1.841। तो अब आप निकाल सकते हो इसको, अरे निकाल सकते हो क्या, निकाल सकते हो, चलो निकालो। तो देखो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालनी है, ये रहा फॉर्मूला के सी ओमेगा सी रूट म्यू एप्सिलॉन। ये क्या एयर के लिए बात करेंगे तो ओमेगा सी यहाँ से क्या हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन, और एक्स प्राइम एन पी अपॉन ए, सब दे रखा आपको, तो दे रखा है सब 1 अपॉन रूट म्यू एप्सिलॉन। इसकी वैल्यू आप जानते ही हो, जानते हो सी वेलोसिटी है ना लाइट की, कितनी वैल्यू होगी 3 × 10⁸, एक्स प्राइम 1.841 और डिवाइड बाई ए 5 × 10⁻² मीटर में अगर आप बात करोगे। पक्का निकाल लोगे क्या?
फ्रीक्वेंसी एफ पूछिए तो 2 पाई से डिवाइड कर देना, ये तो ओमेगा सी है, ओमेगा 2 पाई एफ, तो एफ लिखोगे तो 2 पाई 2 इंटू 3.1 निकाल लोगे। और क्या पूछा आपको, इम्पीडेंस। अब इम्पीडेंस भी निकाल सकते हो आप। इम्पीडेंस निकालने के लिए उसने जो ओमेगा म्यू अपॉन बीटा जी डायरेक्ट ही निकल जाएगा ना, रे इम्पीडेंस निकालना तो ओमेगा म्यू अपॉन बीटा जी, इसके लिए बीटा जी चाहिए आपको, और बीटा जी चाहिए तो आपको कट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी बोलेगा या तो वो, या फ्रीक्वेंसी देगा। देखो इसमें ओमेगा आ रहा ना, अगर वो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलता है तो ओमेगा सी की वैल्यू यहाँ से निकाली आपने, ये वैल्यू पता है, ये पता है, ये पता है, ओमेगा सी की वैल्यू यहाँ से निकाली। अगर वो और कोई फ्रीक्वेंसी पे पूछता है तो वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी आपको देगा, तो वो वैल्यू आप पुट कर देना। ये बीटा जी निकल गया तो जेड जी ओमेगा म्यू अपॉन बीटा जी, या यहाँ पुट कर देना वैल्यू, तो इम्पीडेंस मिल जाएगी। ये अपना कौन सा मोड हो गया, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड इन सिलेंड्रिकल वेवगाइड। इसके मैंने आपको फील्ड इक्वेशन निकलवाई, इसके आपको करेक्टरिस्टिक में कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकलवा दिया, इम्पीडेंस, वेव नंबर, ग्रुप वेलोसिटी, फेज कांस्टेंट, ये सब आपको निकलवाया। और इसका एक एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया कैसे आपको एग्जाम्पल करना है। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें अपन कौन से मोड की बात करेंगे, ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड की बात करेंगे।